बुद्धिजीवी के लिए तो मैं यही कहूँगा, आप बुद्धि को जब तक आप देश समाज और लोक हित के लिए आप व्यवहार नहीं करोगे तब तक आपकी बुद्धि का बेकार है। जहाँ पे हम आए हैं ये बहुत चर्चित जगह है, कंदर्पी घाट, जो कि बताती है कि हमारा बिहार और ख़ास करके ये मिथिला राज्य थे, उस राज्य के लिए लड़ाई की गई थी। उस कंदर्पी घाट पे आज हम मौजूद हैं। जस्ट मेरे कहा जाए कि 100 मीटर के दूरी में कमला नदी है और कंदर्पी घाट है। इस कमला नदी के बीच में हमारे इधर भी तटबंध है, इधर भी तटबंध है। इस बीच में एक बाबा जी रहते हैं, महात्मा जी को जाना पहचाना चेहरा है, आप लोग देखे होंगे। बाबा स्वामी नारायण दास जी हैं, जो कि बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं। आप अंधराठाड़ी क्षेत्र ले लीजिए, कहीं भी देखे होंगे कि बाबा यज्ञ पूजा हवन में हर समय अपना व्यतीत जीवन बिताते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ आया और हम जो यहाँ देखे, एक अद्भुत चीज़ सब देखे हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े किसान नहीं कर सकते हैं, बाबा ने किस तरह से यहाँ पे फसल लगाए हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधा। आपको इस दूर में सारा कुछ हर चीज़ का पेड़ मिलेगा। हमने सब कुछ देखे हैं और बाबा से हम सब कुछ बात करेंगे, जानना चाहेंगे। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है मधुबनी गुड न्यूज़ में, और चाहेंगे कि पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। परिचय तो मैं स्वामी नारायण दास हूँ। एक्चुअली मेरा जन्म स्थान तो उड़ीसा है, मगर दिल्ली में ही रहता था, इंस्टीट्यूट चलाता था, ATPMT बच्चों के लिए पढ़ाता था। और अभी यहाँ पे 2016 में मैंने इसको शिलान्यास किया, 17 में रहना शुरू किया। ये बहुत काफ़ी गहरा जगह था, इसको धीरे धीरे काफ़ी डेवलप किया। लगभग 4-5 हज़ार ट्रैक्टर मिट्टी भरा। मिट्टी भरने के बाद इसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट का आगे की प्लानिंग है। एक बहुत बड़ा गुरुकुल यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, जिसमें बच्चों को बोथ वैदिक एंड एकेडमिक एजुकेशन मिले, जो साइंटिफिकली स्ट्रांग हो, और उसके साथ हमारी जो ऋषि मुनियों की संस्कृति और वैदिक संस्कृति है, जो हमारी सनातन धर्म है, वो संस्कृति, उसके ऊपर इनको अच्छे से कमांड रहे। उसके बाद आगे अभी तो बहुत सारे गाय थे, 40-50 गाय थे, अभी कुछ गाय दान कर दिया। सब गरीब निसहाय लोगों को जो खरीद नहीं पाते हैं, और उनको सब दान किया। फिर भी अभी 10-15 गाय है जी। आपने सुना, बाबा का एक बात बता देते हैं। बाबा ने बताया कि एक गुरुकुल का निर्माण कराना चाहते हैं, उस दुनिया को याद कराना चाहते हैं, भूल चुके हैं लोग। मतलब उस समय जो थे गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई, कैसे आप मतलब किस तरह का बिहेवियर, क्या जाए त्याग, सारे चीज़ सीखता था वहाँ पे गुरुकुल में। आज फिर से गुरुजी और बाबा जी उसी युग को शुरुआत करना चाहते हैं कि गुरुकुल बनाएंगे। वहाँ पे जो ज्ञान है हर एक चीज़ को अर्जित करवाएंगे, सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, चूँकि गुरुकुल में ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही करवाया जाता है। और उसके साथ साथ हमारी जो मेन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो मेन हमारी था 16 संस्कार। जो संस्कार मेन चीज़ होता है। शिक्षा, संस्कार बिना शिक्षा वैल्यूलेस होता है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। आप कितने भी पढ़े लिखे बनो, कितने भी कुछ करो, अगर आपकी बिहेवियर अच्छा नहीं है, अगर आपको जीवन जीने का शैली आपको पता नहीं है, तो फिर आपका जीवन कभी भी सुखमय नहीं होगा ना, जीवन कभी भी आप समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो इसीलिए शिक्षा के साथ संस्कार भी परम आवश्यक। यहाँ पे आगे एक बड़ा संस्कार पीठ बनाना भी चाहते हैं, जो पूरा 16 संस्कार था। आप पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार होता था, उसके बाद 3-3.5 महीना गर्भस्थिर होने के बाद पुंसवान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म, नामकरण संस्कार, उसके बाद आपके निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, उसके बाद आपके मुंडन, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन, उसके बाद आपकी गृहस्थ संस्कार जो विवाह संस्कार है, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, उसके बाद अंत्येष्टि। सिर्फ अंत्येष्टि को छोड़ के यहाँ पे सब संस्कार वो करने के लिए एक संस्कार पीठ बनाने का पूरा प्लानिंग है। और उसके बाद आगे एक इसी जगह में जो केला का गाछ आप देख रहे हैं, इसमें एक भारत माता मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि लोग तो सारे देवी देवताओं की मंदिर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर देश से बड़ा देवता, देश से बड़ा भगवान कोई है नहीं। आजकल जितने भी ऋषि मुनि आप देखिए, चाहे भीष्म से कहिए, चाहे विश्वामित्र कहिए, भरद्वाज कहिए, चाहे वशिष्ठ कहिए, जितने भी है, आजकल की समय को आइए, मॉडर्न एरा को आइए, मॉडर्न एज में आइए, आप स्वामी विवेकानंद कहिए, दयानंद सरस्वती कहिए, कि आप
रामकृष्ण परमहंस कहिए कि आप मूल शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य, वो सब कुछ देश और समाज के लिए किए। ऋषि मुनियों के जीवन ही देश और समाज के लिए ही होता है। ऋषि मुनियों के जीवन नहीं है कि घंटी बजा के खाली लोगों को अंधविश्वास और कुसंस्कार में ही डालना है। समाज में जो कुरीतियाँ हैं और वो कैसे दूर हो, लोग सत्य मार्ग पर चले, न्याय मार्ग पर चले। और सबसे बड़ा देशभक्ति, देशभक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। आप कितना भी कुछ करो, अगर देश की समाज की सुधार नहीं हुआ तो आपका सारे चीज़ व्यर्थ है। धर्म भी व्यर्थ है, आपकी पूजा पाठ भी व्यर्थ है, सब कुछ ही व्यर्थ है। तो इसीलिए एक भारत माता मंदिर का भी है। और ये तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे बहुत सारे मिथिला की जो 1753 में ही राजा जनक, नरेंद्र सिंह और अलीवर्दी खान के बीच में यही स्थान में ही युद्ध हुआ था। यहाँ पे पीछे साइड में बहुत सारे तलवार भी मिला है, बहुत सारे चीज़ें मिला है, इसको सब लोग रखे हैं अभी। तो एक मिथिला शहीद स्मारक बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जो लोगों ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मुसलमानों के आक्रमण से जो अपना जीवन कुर्बान किए हैं, जो कहते हैं कि 12 पसेरी जनेऊ यहाँ पे गाड़ा हुआ था, अर्थात 12 60 किलो जनेऊ सिर्फ। दूसरा और कितने कास्टली लोग कितने मरे होंगे आप समझ लीजिए। तो ये बहुत एक बलिदान के स्थान है। तो एक शहीद स्मारक बनाना चाहता हूँ। जैसे हमारे इंडिया गेट में हमारी जितने अमर शहीद है उनका सब ही रहता है, नाम रहता है, इनको दीपक दिया जाता है, इनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। बहुत सारे जैसे जैसे राजघाट जनपद आप जैसे जाइए उस तरह के जो लोगों ने यहाँ पे अपना जीवन दान, बलिदान दिए हैं हमारे धर्म की, मिथिला तो सबसे समृद्ध था। राजा जनक, पूरा जनक की आप मिथि के समय से पूरा नेमी से लेकर, नेमी के पुत्र मिथि हुए, मिथि के बाद जितने आए हैं मिथिला के नाम पड़ा मिथि, राजा मिथि के अनुसार जो नेमी जो है जिसका निमेषारण्य जिसके नाम पे ही हुआ है। और उसी के नाम के बाद फिर जनक आए, जनक 57 जनक गए। और ये तो बहुत समृद्ध जगह था। गौतम ऋषि के ही स्थान है, महर्षि विश्वामित्र भी आए, शतानंद भी आए, बहुत सारे ऋषि मुनियों के स्थान है। तो इसीलिए वो जो बलिदान दिए हैं मिथिला को रक्षा करने के लिए, उन्हीं के लिए श्रद्धांजलि दिया जाए, उन्हीं का मतलब पूजन हो, रोज उनके नाम पे ही दीपक दिया जाए। यज्ञ भी 4 यज्ञ इसी जगह में कर चुके हैं और इसके बाद यज्ञ मंडप बनने के बाद तो धीरे धीरे प्रति वर्ष ही होना ही है, तो उन्हीं को भी आहुति दिया जाए। तो इसके लिए यही है मेन, मतलब इनका सिनोप्सिस, मतलब मेन इनका समरी आप जानिए। हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और ऋषि मुनियों के परंपरा को जागृत करना है, मतलब बोथ एकेडमिकली और स्पिरिचुअली, दोनों साइड से। एक नहीं है कि खाली थोड़ा मंत्र सिखा दिया बस जाके पूजा पाठ कर लिए, वो नहीं है। जो एकेडमिकली विज्ञान में भी स्ट्रांग हो और प्रज्ञान में भी स्ट्रांग हो। बुद्धिजीवी के लिए तो मैं यही कहूँगा, आप बुद्धि को जब तक आप देश, समाज और लोक हित के लिए आप व्यवहार नहीं करोगे तब तक आपकी बुद्धि का बेकार है।